ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। पुनः एक बार सब लोगों को दिवाली की मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और उस दिन बनने वाले एक चतुर्ग्रही योग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ। वैसे तो ये है कि दिवाली सभी के लिए खुशियाँ लेके आती है, ये अंधेरा दूर करने के लिए आती है जीवन में। लेकिन ऐसी स्थिति जो अब चतुर्ग्रही योग वाली बन रही है, ये लगभग 131 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। उस दिन क्या है कि 4 नवंबर को तुला राशि में 4 ग्रहों का, जो चारों ग्रह कैसे हैं, देव श्रेणी में आते हैं। जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध है, चंद्रमा है। ये तुला राशि में एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण बना कर रहे हैं। ये स्थिति जब होती है तो फिर शुभता इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, शुभता की वृद्धि हो जाती है। ये उन राशि वालों को ज़्यादा लाभ देगी। एक तरह से लॉटरी जैसा मान के चलिए कि लॉटरी खुल जाएगी। जैसे कि तुला राशि है, वृष राशि है, और जो बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या राशि हैं। और अगर लग्न के हिसाब से देखा जाए तो ये भी काफ़ी कुछ इफेक्टिव होंगी। केंद्र में और मूल त्रिकोण में अगर ये बनते हैं, केंद्र का मतलब है कि फर्स्ट, फोर्थ, 7 और 10 भाव, 10th। और मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि 1, 5, 9। अगर इन भाव में बन रही है युति तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा कराने वाली है। वैसे तो बिना धन के दिवाली मनाने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए एक ग्रह की और आपकी महादशा अंतर्दशा भी अच्छी है और शुभ ग्रह की चल रही है, इनमें से किसी भी एक ग्रह की चल रही है, ऐसे जो ग्रह की चतुर्ग्रही योग का संयोग बन रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, मान, यश और सुख सुविधा की आपकी वृद्धि होना निश्चित है। शुक्र की राशि में ये अखंड सौभाग्य का निर्माण कर रहे हैं। और इस दिन जो शिशु जन्म लेंगे उनको ये सब बातें, जो चतुर्ग्रही योग, उसका पूरे जीवन भर फायदा होने वाला है। अगर किसी का बच्चे का जन्म उस दिन हो जाता है तो जीवन भर उसको सफल, संपन्नता, मान सम्मान और आकर्षण, हर चीज। क्योंकि वैसे तो शुक्र को आकर्षण के लिए, वैभव के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उसमें ये 4 और देवता श्रेणी आ जाती है तो और ज्यादा इनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। अब मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं अलग अलग। जैसे सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, उसमें नवंबर का जो मैंने बताया है वीडियो, उसमें और खुल के बताया है। और चंद्र मंगल का जो है वो एक लक्ष्मी नारायण मतलब योग बन रहा है। तो बिना लक्ष्मी के लक्ष्मी के बगैर दिवाली का कोई सही औचित्य नहीं होता है। तो जो महालक्ष्मी योग जो बन रहा है उसका लाभ किन किन राशि वालों को मिलेगा? सुख साधन में वृद्धि होगी, जीवन भर आकर्षण की आप केंद्र बने रहेंगे। तो ये साल भर के लिए है लगभग, क्योंकि अगर ये स्थिति अभी बन जाती है तो इसका प्रभाव जो है लंबे समय तक रहने वाला है। वृष और तुला राशि, मिथुन कन्या राशि, सिंह राशि और कर्क राशि वालों के लिए ये विशेष रहने वाला है। ये बहुत पावरफुल योग बन रहा है अगर ये आपके केंद्र में या मूल त्रिकोण में बनेगा। तो अलग अलग राशि के लिए मैं बताती हूँ कि अलग अलग राशियों के लिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनेगा और उनको कितना फायदा होने वाला है। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि की आपके सप्तम भाव में, मतलब जो केंद्र भाव है, इसमें ये बहुत पावरफुल बनेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो और ज़्यादा आपको सफलता होगी। और स्टूडेंट के लिए उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। ये बहुत पावरफुल रहने वाला है। जीवन भर आपको अभी से लेकर अगली दिवाली तक हर तरह से उच्च पद की प्राप्ति होगी, धन धान की प्राप्ति होगी और भाग्य में वृद्धि ये करने वाले हैं। ये जो ग्रह हैं वो भाग्य की उन्नति अगर रुकी हुई थी तो उसमें आपकी तरफ ही हर तरह से फैसला होने वाला है। कोई भी कार्य ऐसा करेंगे जो आपने पहले से सोच रखा, इस समय ये योग बन रहा है, आप करिए, आपको सफलता मिलना निश्चित है। उसके बाद दूसरी जो राशि है वृषभ राशि है। वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, पर वृष राशि क्या है, इसकी स्वामी राशि शुक्र है और आपके 6 भाव में युति बन रही है। तो भाव के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र की राशि है, इसलिए ये जो चतुर्ग्रही योग है वो आपको कुछ मायने में फायदा देगा। जैसे रोगों से मुक्ति देगा, शत्रु को पराजित करेगा, धन लाभ देगा और विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो बस आपको क्या है, थोड़ा सा खाने पीने की मतलब ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने खाने पीने का ध्यान रखा तो आपको फिर हेल्थ से या किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अन्यथा हो सकता है कि 6 भाव को एक्टिवेट कर दे ये खाने पीने की, क्योंकि त्योहार का समय लोग थोड़ा बहुत परहेजी कर भी देते हैं। उसका अगर आप संयमित दिनचर्या रखें
तो आपको फिर हर काम में सफलता मिलना तय है। और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, उससे आपका मन प्रसन्न होने वाला है। आपके लिए भी ये बहुत अच्छा है, मान सम्मान की भी वृद्धि होने वाली है। अब तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध है। मैंने बताया कि इस समय लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ सूर्य बुध का आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपके मूल त्रिकोण में मतलब पंचम भाव में ये स्थिति बन रही है। आपको मतलब आपके स्वामी राशि बुध है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और फिफ्थ भाव से क्या देखते हैं, धन संपत्ति का लाभ होगा, व्यापारियों के लिए विशेष लाभ होगा। उस दिन क्या है, लोग लॉटरी वगैरह भी सट्टा भी खेलते हैं, उससे आप धन कमा सकते हैं। संतान की सभी समस्याओं को समाधान लेकर ही आ रहे हैं। शेयर से भी लाभ होगा और शिक्षा में प्रगति होगी इस समय। सूर्य बुध का जो आदित्य योग का निर्माण है और लक्ष्मी नारायण का जो योग बन रहा है आपके जीवन में, आपको चारों तरफ से खुशियां लेके आ रहा है। हालांकि अभी आप पे ढैया चल रहा है, लेकिन शनि आपके फेवर में काम करेगी इस समय। आपके लिए मतलब जो स्थिति बनेगी बहुत सुखद रहने वाली है। दिवाली अच्छी तरह से मनाएंगे। अब अगली जो राशि बनती है वो है कर्क राशि। इसके स्वामी राशि चंद्रमा है। चंद्रमा वैसे तो 2.5 दिन में अपनी स्थिति बदल देते हैं, राशि बदल देते हैं उस समय, लेकिन ये इनकी संगी युति बना रहे हैं। चंद्र मंगल का जो एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, वो आपको केवल एक कर्क राशि वालों को दोनों युगों का फायदा होगा। इधर आपको चंद्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग का फायदा होगा और सूर्य बुध का आदित्य योग है, उसके 10वें भाव में केंद्र भाव, दोनों ही भाव अच्छे हैं। तो सुख साधन में वृद्धि, भूमि वाहन अगर आप नया खरीदना चाह रहे हैं इस समय खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति है। विवाह अगर करने के योग थे, आपकी इच्छा थी, तो आप विवाह भी संपन्न हो सकता है। बस आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ की जरूर केयर करनी चाहिए। हेल्थ में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो वो भी आपको कोई विशेष ऐसे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप केयर करेंगे तो अपनी दिवाली सुरक्षित मनाएंगे। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए आपको इस समय का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। अब अगली जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। और सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य है और बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके थर्ड भाव में राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये सभी जो राजयोग हैं थर्ड भाव में, तो मिक्स रिजल्ट मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि के साथ हर जो समस्या का हल होगा। इसके साथ साथ सभी ग्रह 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका भी लाभ आपको होगा। मतलब 7वें भाव से संबंधित जो भी है मतलब व्यापारी हैं तो धन का लाभ होगा, आशा से अधिक आपको लाभ होगा। इस समय तो ये कमाने का समय होता है व्यापारियों के लिए। तो अगर आप नए कार्य का विस्तार करना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। और भाग्यवर्धक समय है व्यापारियों के लिए, विशेष तौर से छोटे भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा। कम मेहनत में ज्यादा सफलता और ज्यादा लाभ। थर्ड भाव है तो आपको ये ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे कि आपको चारों तरफ से कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। आपके लिए भी स्थिति काफी अच्छी है। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छी सूचना ले आ रहे हैं, और किसी की संतान के लिए तो किसी के खुद के स्वयं के लिए। कन्या राशि, कन्या राशि बुध है इनके स्वामी राशि, और ये 2nd भाव में राजयोग का निर्माण हो रहा है। ना तो ये मूल त्रिकोण है, ना ही ये केंद्र भाव है, लेकिन ये धन भाव है जिसकी आवश्यकता सबको होती है, और खासतौर से दिवाली के समय तो सभी को होती है। तो आपको धन से, मान से, संपत्ति से, चारों तरफ से चौतरफा लाभ होने वाला है। शुक्र की शुभता आपको प्राप्त होगी और नए कार्य व्यापार का प्रारंभ इस समय कर सकते हैं। उसका जो है आपको आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। वाणी पे थोड़ा सा और खाने पीने पे नियंत्रण रखेंगे। अखंड सौभाग्य योग बना रहे हैं। नया वाहन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी की खरीद पर उस भी समय आप कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण है, क्योंकि धन है तो सब कुछ है। अगर धन नहीं है तो दिवाली का भी कोई विशेष आनंद नहीं मिल पाएगा। आपके लिए भी समय काफी अच्छा बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि इनके स्वामी राशि शुक्र है, और तुला राशि में ही ये लग्न में ही आपके बन रहा है ये राजयोग। तो आपको तो मतलब समझ लीजिए कि लॉटरी खुल गई है तुला राशि वालों के लिए। शुक्र, बुध, सूर्य, हर तरह की शुभता। हालांकि सूर्य इस समय इस राशि में रहने, लेकिन केंद्र में है, आपके लग्न में है, तो आपको बहुत सारे फायदे कराने वाले हैं। इसका बहुत विस्तार से मैंने नवंबर के जो माह का राशिफल है उसके बारे में बता दिया है।
आपको अचानक धन का लाभ होगा। आपके जीवन साथी की भी उन्नति होगी। जॉब में प्रमोशन, शुक्र और शनि मिलके आपको हर तरह से फायदा देने वाले हैं। तुला राशि पे शनि भी मेहरबान होते हैं। अगर आपको शुक्र की, बुध की या शनि की महादशा चल रही है तो और ज्यादा आपको लाभ होने वाला है। आपके लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति बनी हुई है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल है और चंद्र और मंगल की मित्रता है। आपके 12th भाव में ये युति बन रही है, जो कि अच्छा भाव नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी भाव अच्छा या खराब नहीं होता है। नेटल चार्ट में अगर महादशा अच्छी चल रही है और आपके कारक हैं ये, जैसे आपको मैंने बताया कि चंद्रमा की दोस्ती किससे होती है, मतलब मित्र श्रेणी में जाते हैं मंगल। और शुक्र से इनकी समता है और सूर्य से भी इनकी मित्रता है। तो इस तरह से अगर देखें तो आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी को सामना करना पड़ेगा, लेकिन धन में, मान में, सम्मान में, हर तरह से भी आपको विकास, चारों तरफ से विकास होगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं या विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको हर तरह से लाभ होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे थे पहले से तो उसमें प्रगति होगी। आपको भी थोड़ी हेल्थ की तरफ से परेशानी हो सकती है, और जो खर्च करें उनको प्लानिंग से करें। बस व्यय की अधिकता होगी, हो सकता है समय हेल्थ खराब हो जाए आपके घर में, स्वयं की या किसी की भी, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। वो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर धन आता है तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप अपने भोग विलास पर थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करें और उस पर खर्च कम करें। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है धनु राशि। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो अभी क्या है, अभी 20 नवंबर तक तो रहने वाले हैं नीच राशि में, मतलब मकर राशि इनकी नीच होती है। लेकिन ये भाव आपका जो जिसमें राजयोग का निर्माण हो रहा है 11th भाव है, ये तो आपकी समझ लीजिए कि पौ 12 है। चारों तरफ से सुख सुविधाओं का आपको लाभ होगा और शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी। नए नए आय के स्रोत बनेंगे। शनि और गुरु मार्गी होने के साथ साथ मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बचत भी आप कर पाएंगे, और लॉटरी या सट्टा से अगर आप शौक रखते हैं तो उसकी सुख सुविधाओं का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और उससे आपको लाभ होगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश हो सकता है, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी जो 11th भाव पे एक दृष्टि आपके 5th भाव पे पड़ रही है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, संतान से संबंधित कोई कार्य अगर अटका हुआ था, इस समय वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, शेयर सट्टा से भी आपको लाभ दिला सकते हैं। आप पे क्या है, 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो शनि आपको कुछ न कुछ जाते हुए निश्चित रूप से देने वाले हैं। आपके लिए भी स्थिति सुखद बनी हुई है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है मकर राशि। इसके जो स्वामी राशि शनि, इन पे भी 7.5 का अभी सेकंड फेज चल रहा है और 10वें भाव में, जो कि केंद्र भाव है, इसमें ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन क्या है, 7.5 की वजह से संघर्ष के साथ उन्नति दिखाई दे रही है। शनि मार्गी जब है इसलिए आपको लाभ होगा। अगर आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में विवाद से बचना होगा और अपने जो हायर अथॉरिटी हैं उनसे तालमेल बनाएं, उनसे बहस ना करें। बस आपके लिए फिर और समय कुल मिला के बहुत अच्छा है। भूमि वाहन का लाभ भी ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए अगर है तो विशेष समय है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर शनि से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, पेट्रोलियम का, लोहे का या इस तरह से और जो कोल का, तो और ज़्यादा फायदा होगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। बुद्धि विवेक से आप बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे। दिवाली आपके लिए हर तरह से संपन्नता लेके आ रही है। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है। बस थोड़ा सा किसी से वाद विवाद ना करें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कुंभ राशि है। इस पे भी अभी 7.5 का फर्स्ट पेज चल रहा है, और जो चतुर्ग्रही योग है वो आपके 9th भाव में, जो कि भाग्य स्थान है। जब भाग्य साथ देता है तो सब बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो भाग्य इसका पूर्ण साथ होने वाला है। भाग्य उदय के साथ साथ आपको बुद्ध की शुभता भी प्राप्त होगी। बुद्ध क्या है, व्यापार के स्वामी है। अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत ज्यादा उन्नति होगी, कार्य में विस्तार होगा, धन लाभ होगा, और अब जो आपने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा इस दिवाली पे आप धन कमाएंगे। आय व्यय दोनों बैलेंस करके चल रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद आपके लिए एक बात और है, कोई विशेष मनोकामना इस समय पूर्ण होने वाली है, और जो आपने पहले से निराश हो गए थे उस तरफ से कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होने वाली हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है।
लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। इसकी स्वामी राशि जो बृहस्पति है वो थोड़ी सी अभी 20 नवंबर तक नीच राशि में है। आपके अष्टम भाव में ये उभर रहा है। तो कोई कोई ग्रह होते हैं अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं और कोई कोई ग्रह थोड़े से कम अच्छे फल देते हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये विपरीत राजयोग क्या होता है इसका भी मैंने वीडियो आप लोगों को बना के बहुत दिन पहले डाल दिया था। चारों ग्रह की दृष्टि जो है आपके कहाँ पड़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लाभ भाव इस पर दृष्टि पड़ रही है और सेवंथ जो 7वीं दृष्टि है लाभ भाव पे पड़ रही है, उसका लाभ का मतलब सेकंड भाव पे पड़ रही है। तो कार्य व्यापार से लाभ, पारिवारिक सुखों में वृद्धि, सेहत की आपको भी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। चारों ओर से धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने कोई पैसा फंसाया था और रुका हुआ था वो पैसा, तो वो अब अचानक आपको प्राप्त होगा। और इसके अलावा संपत्ति से कोई मामला उलझा हुआ था, संपत्ति नहीं मिल पा रही थी या मुकदमे में फंसे हुए थे, तो पक्ष में आपकी तरफ फैसला होने वाला है। सेहत की थोड़ी सी केयर करना है। बाकी चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने वाली है। तो ये जो है वो चतुर्ग्रही योग दुर्लभ होता है। इससे पहले फरवरी में भी बना था, लेकिन उस समय क्या है और जो स्थिति थी ग्रहों की उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। ये स्थिति ज़्यादा पावरफुल है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। कुछ राशि वालों के लिए अंधेरा दूर करने के लिए आ रही है दिवाली, और कुछ के लिए थोड़ी सी जो परेशानियां हैं उसमें कम, मतलब वो कम तो होंगी लेकिन आपको मार्गदर्शन भी देने वाले हैं। तो आशा है आप अच्छे से दिवाली के साथ साथ अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरते हुए एक सहयोग जो मिल रहा है, इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है कि आपकी जो मनोकामना है वो सब पूर्ण करने को आप तैयार हैं। उसका लाभ आप कितना ले सकते हैं, आप स्वयं इस बात को अगर ध्यान में रखें, दिवाली मनाएं तो सुरक्षित दिवाली मने, खुशियों से भरी दिवाली मने। और दिवाली का समय जो स्थायी जो होती है लग्न उसमें करना चाहिए, जैसे कि वृष लग्न है और सिंह लग्न है। इसमें क्या है, अगर इस समय पूजा किया जाए, दिवाली का लक्ष्मी पूजन किया जाए, तो आपके घर में जो लक्ष्मी जी हैं उनका स्थायी वास रहता है। और इसके अलावा और मुहूर्त वगैरह का बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख के फिर सही समय पूजन कीजिए। और इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।